हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुर्तज़ा अली ख़ान और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेटफ्लिक्स की नई सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स का रिव्यू। ये सीरीज़ अलंकृता श्रीवास्तव ने क्रिएट करी है और इसमें मुख्य भूमिका में है पूजा भट्ट, जो कि काफ़ी दिनों के बाद इस तरह से दिख रही हैं। साथ है उनके शहाना गोस्वामी, प्लाबिता बौद्ध ठाकुर, जिनको कि आपने इससे पहले अलंकृता श्रीवास्तव की ही लिपस्टिक अंडा मैं बुरखा में देखा था। और साथ ही साथ हैं अमृता सुभाष। और अगर हम मेल कैरेक्टर्स की बात करें तो दानिश हुसैन साहब हैं, जो आप इनको अभी मीर अक्सम नाम की एक फिल्म में देख चुके हैं। उससे पहले आपने बार्ड ऑफ ब्लड में देखा था, उन्होंने तालिबान के जो हेड लीडर था उनका रोल प्ले किया था। राहुल बोस हैं यहाँ पे एक स्पेशल अपीयरेंस में। साथ ही साथ इमाद शाह आपको बहुत दिनों बाद दिखेंगे इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्टिंग है यहाँ पे। अलंकृता श्रीवास्तव की एक थीम रहती है, एक वो फेमिनिस्टिक एलिमेंट एक्सप्लोर करती हैं। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स उनकी आइडेंटिटी बन के रह गया है। लिपस्टिक अंडर मैं बुरखा से हमने देखा था ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स जो ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, जो अपनी लाइफ जीना पसंद करते हैं, अपने डिज़ायर्स, अपने पैशंस, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी जान की दांव भी लगाने को तैयार हैं और डरते नहीं हैं। आसपास जो मेल्स हैं, जो सोसाइटी, जो पैट्रियार्की है, वो उनको किस तरह से कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारी एम्बिशियस वुमेन, अलग अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में वो अपने एम्बिशन को एक्सप्लोर कर रही हैं। पूजा भट्ट की अगर बात करें तो वो रानी है, वो एक बैंक की हेड बन गई हैं और काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हैं। और साथ ही साथ जो उनके मेल कलीग्स हैं वो उनको एनवी करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनसे वो एक पोजीशन छीन ली जाए, पर वो जमी हुई हैं वहाँ पे, अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस पूरा कर रही हैं। शहाना गोस्वामी एक सीनियर बैंक एग्जीक्यूटिव हैं, जिनको कि चूज़ करना पड़ता है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। बॉम्बे बेगम अलग अलग लेवल पे हमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं जो अपने अपने स्फीयर्स में रहकर किस तरह से सामना कर रहे हैं इस पैट्रियार्कल थॉट का, इस पैट्रियार्कल सोच का, और कैसे उन ड्रीम्स को पाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास एक बारगर्ल हैं लिली नाम की, जिसका रोल अमृता सुभाष प्ले कर रही हैं। हमारे पास एक स्मॉल टाउन गर्ल हैं जिसका रोल प्ले कर रही हैं प्लाबिता बौद्ध ठाकुर, आयशा नाम की लड़की का, जो बहुत एम्बिशंस लेके आई है, पर जब वो बड़े शहर बॉम्बे में आती है तो उसको बार बार याद दिलाया जाता है कि जो उसका बी स्कूल है, जहाँ से उसने एमबीए किया है, वो ए ग्रेड बी स्कूल नहीं है। और बार बार आईएम से कंपैरिजंस किए जाते हैं कि अच्छा आईएम इंदौर से हैं आप, नहीं नहीं, अच्छा आप ओके बी ग्रेड इंस्टीट्यूट से हैं। तो बार बार उनको याद दिलाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि आपकी काबिलियत सिर्फ इस बार पे डिपेंड नहीं करती है कि आप किस इंस्टीट्यूट से आए हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आप में कितनी हार्डवर्क करने की पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी जद्दोजहद है, इस पर डिपेंड करती है। एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में वुमेन अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनको वर्क लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है, उनको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, उनको स्कीमिंग का सामना करना पड़ता है, कई बार उनको बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अलंकृता श्रीवास्तव ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। धीरे धीरे परतें खुलती हैं कहानी की। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स के बीच में। पर अलंकृता श्रीवास्तव की फिल्म्स की जो हमेशा से मेरा क्रिटिसिज्म रहा है, क्योंकि वो फीमेल कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से दिखाती हैं, मेल कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स लगते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मोस्टली जितने भी मेल कैरेक्टर्स ऑन ऑफर हैं, या तो वो बहुत ही डेस्परेट हैं, या फिर वो बहुत ही मीन हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं। मुझे यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखी किसी भी मेल कैरेक्टर में, बड़ी वन लेयर्ड कैरेक्टर है। उनको देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा ये क्या है, अच्छा ये सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ है, अच्छा ये सिर्फ अपना सोच रहा है, इसको बच्चा चाहिए और ये इसको यूज़ कर रहा है, अच्छा ये कैरेक्टर है जो ये सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए इसके साथ दोस्ती कर रहा है। तो जो एक मीनिंगफुलनेस होती है जो हमें फीमेल कैरेक्टर्स में यहाँ पे दिखती है, वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई थिंक ये एक अच्छा रिवेंज भी है अलंकृता श्रीवास्तव जैसे फिल्म मेकर्स का, क्योंकि सालों तक हमने मेल स्टोरी टेलर्स की फिल्में देखी हैं और उसमें देखा है कैसे फीमेल कैरेक्टर्स को साइड लाइन कर दिया जाता है, कार्डबोर्ड लेवल का दिखाया जाता है। तो प्रॉब्ली एक तरह का रिवेंज है। अब हमें फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज़ में वही सलूक मेल कैरेक्टर के साथ होता दिखता है जो कि हमने ओवर द ईयर्स मेल डोमिनेटेड स्टोरीज़ में फीमेल कैरेक्टर्स का देखा है। तो इसको पोएटिक जस्टिस भी कह सकते हैं या ग्रेट इक्वलाइजर भी कह सकते हैं। तो ये वेब पे हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो शायद पहले पॉसिबल नहीं थी। लेकिन मैं बतौर क्रिटिक देखना चाहूँगा एक ऐसी दुनिया जहाँ पे मेरे फीमेल कैरेक्टर्स भी पावरफुल हों, उनके पास भी वही एजेंसी हो जो मेल कैरेक्टर्स के पास पुरानी फिल्मों में हुआ करती थी। यानी कि मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों ही
वन लेयर्ड नहीं होने चाहिए, वन डायमेंशनल नहीं होने चाहिए, उनकी परतें होनी चाहिए, वो खुलनी चाहिए, और तभी मज़ा आता है लॉन्ग फॉर्म नैरेटिव का। अदरवाइज अगर आप वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स लेके आएंगे, अगर मेल वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स लेके आए चाहे फीमेल वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स लेके आए, वो परतें नहीं खुल पाएंगी और धीरे धीरे जो लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग है उसका जो हम मज़ा लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये मेरी शिकायत रहेगी बॉम्बे बेगम से। एक इंटरेस्टिंग ट्रोप यूज़ किया है यहाँ पे अलंकृता ने कि टीनेजर वॉइस ओवर देती हैं। तो वॉइस ओवर नरेशन जो थ्रू आउट चल रही है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिज्म के अंडर करंट के साथ है, वो एक टीनेज गर्ल के थ्रू दिया है। तो ये बहुत यूनिक बनाता है इस सीरीज को। हालांकि कई बार हमें लगता है कि टीनेजर को इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी और इतनी ज़्यादा एजेंसी देने के पीछे उनका क्या पर्सपेक्टिव है, पर जो भी किया है उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्पेस में है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम सुनते हैं एक टीनेजर को इतनी इंपॉर्टेंट बातों पे कमेंट्री करते हुए। सोशल एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, एक वुमेन की अर्जेस क्या होती हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किस तरह से सप्रेस किया जाता है उन्हें, ये भी दिखाया है, और ये वॉइस ओवर के थ्रू उन्होंने बीच बीच में रिफ्लेक्ट भी किया है। बड़े दिनों के बाद पूजा भट्ट देखने को मिलती हैं, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस में अपनी परफॉर्मेंस दी है। उनका दानिश हुसैन के साथ बहुत कमाल की केमिस्ट्री है, साथ ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री विवेक गोम्बर और शाहाना गोस्वामी के बीच में, जिनको कि हमने इससे पहले असुटेबल बॉय में भी देखा था। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो उसके लिए भी सीरीज़ को देखा जा सकता है। अलंकृता श्रीवास्तव ने अपना सिग्नेचर बना दिया है, आप देखते ही बता सकते हैं कि अच्छा ये कंटेंट अलंकृता श्रीवास्तव का है। और अगर आपको लिपस्टिक अंडर मैं बुर्का पसंद आई थी, अगर आप फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, तो ज़रूर देखिए बॉम्बे बेगम्स। और ये 6 एपिसोड सीरीज़ है, और अगर आप इसको देखेंगे तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको पेट्रियार्की का जो चश्मा है वो उतारना पड़ेगा। अगर आप पेट्रियार्की के चश्मे के साथ इसे देखेंगे तो शायद आप इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक फीमेल ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू ये स्टोरी दिखाई गई है। बहुत ही एम्पावरिंग है, बहुत ही खुले नज़रिए के साथ इस सीरीज़ को देखना चाहिए। मैं अलंकृता श्रीवास्तव की तारीफ़ करता हूँ कि वो बोल्ड सब्जेक्ट्स लेके आती हैं, और यहाँ पे भी उन्होंने कोशिश करी है बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को सामने लेके आने की, विच इज़ कंपेलिंग इन इटसेल्फ। अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करूँ तो मैं इस सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 3 स्टार 5 में से, और बहुत जल्दी मैं हाजिर रहूँगा एक और रिव्यू लेके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।